Hello everyone, welcome to day 9. Today you will learn how to point at things in English. After this lesson, you can describe objects around you. Okay? तो हमने करना क्या है इसमें? पॉइंट करना है. क्या करना है? चीजों को पॉइंट करना है और उन्हें इंग्लिश में बोलना है. चीजों को पॉइंट करना है और इंग्लिश बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये टेबल है. ये क्या है? टेबल है. टेबल पास में है. ठीक है ना? तो उंगली से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि टेबल, दिस इज अ टेबल. क्या है ये? दिस इज अ टेबल. सो दिस का यूज होता है यहां पर. क्या किसका यूज होगा? दिस का. सिंगुलर. दिस किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए, एक चीज के लिए. राइट? दैट का भी किसके लिए होगा? एक चीज के लिए. सो इसे कहेंगे हम दिस इज दिस इज अ टेबल. क्या है ये? ये एक टेबल है. दिस इज अ टेबल. पास में. ओके. और दूर है, जैसे कि इस एग्जांपल में देख लो, ये टोमेटो है. राइट? इट इज प्लेस्ड फार डिस्टेंटली. राइट? तो पॉइंट कर रहा है दैट इज, एक ही है ना, तो इसे दैट का यूज करें. दैट इज क्या है? दैट इज अ टोमेटो. क्या है दैट इज? दैट इज अ टोमेटो. टोमेटो. दैट इज अ टोमेटो. सो जब दूर की चीज के लिए कहेंगे तो दैट, पास की चीज होगी तो दिस. सो दिस और दैट का यूज कर सकते हैं यहां पर. एक एग्जाम्पल था, अब इसके बारे में देखते हैं. सो गाइस, टुडे वी लर्न अबाउट 4 वर्ड्स. कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं? दिस, दैट. दिस एंड दैट के लिए किसके लिए यूज होता है? सिंगल, सिंगुलर, सिंगल आइटम के लिए यूज करेंगे. दिस इज अ पेन, दैट इज अ चेयर. राइट? और दोज और दीज, इनका यूज करते हैं प्लूरल के लिए. मोर देन वन ऑब्जेक्ट. जब एक से ज्यादा चीजें हो तब इसका यूज करते हैं. मोर देन वन. मोर देन वन आइटम. तब कहेंगे दीज एंड दोज. ध्यान रखिए, दिस एंड दीज नियर के लिए, नियरली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और दैट एंड दोज फार ऑब्जेक्ट के लिए होता है. राइट? जो चीजें दूर रखी होती हैं उस पर आप क्या कहेंगे? दैट एंड दोज का यूज करेंगे. जो पास होंगे उनके लिए दिस एंड दीज का यूज करेंगे. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. ये बहुत सिंपल इंग्लिश है और यू विल एंजॉय अ लॉट. लेट स्टार्ट फर्स्ट राउंड ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग दिस. दिस का यूज करना है यहां पर हमने. देखिए, दिस इज माई फोन. क्या है ये? दिस इज माई फोन. ये पॉइंट किया जा रहा है. ये क्या है? ये फोन है. किसका? मेरा. दिस इज माई फोन. दिस इज माई फोन. इट इज बीइंग पॉइंटेड बाय फिंगर्स. यू नो, दिस इज माई फोन. यह मेरा फोन है. सो नाउ दिस इज अ बुक. ये क्या है? एक किताब है. इट इज बीइंग पॉइंटेड बाय दिस गर्ल दैट दिस इज अ बुक.
अब नाउ second round of sentences. You can see, guys. See, this bag is distantly placed. This boy is standing here. Okay, there is a distance between them. So now he is saying that is your bag. That is your bag. Okay. So remember, that means something far. That means क्या है? That का मतलब क्या होता है? Something that means something far. Something far. Something far. There we use that. Okay. Now, that is a car. Here, the distance between boy and car. So he is pointing that car. Okay, that is a car. There is one car only. Okay. So we are using that. हम that का यूज कहाँ करते हैं? जब चीज दूर हो और एक हो. Now, let's move to third round of sentences. These, यहां हम किसका यूज कर रहे हैं? These का यूज करेंगे. These का मतलब जब हम एक से ज्यादा चीजें होती है. क्या होती है? एक से ज्यादा चीजें होंगी तब हम these का यूज करेंगे. Okay. So here you can see there are two pairs of shoes. So girl is pointing. Shoes are placed near to the girl. So she is saying, these are my shoes. These are my shoes. Okay. So these means something, okay, near you. Many things near you. Then we use these. These are books. See, more than one book is there, and books are near to her. So she is saying these are books. Then those are houses. You can see these houses are far than that boy. Okay, so boy is pointing that those houses are houses. Okay. So those we use many things far away. Those are cars. Cars you can see. More than one car is there. So those are cars. If you are able to speak them, okay, then you are learning fast. Very good. Keep practicing. Keep revising again and again. And speak louder. Mini conversation. This is my phone. That is your bag. This is my phone. That is your bag. Right? So, when something is far, we use that. When something is near, we use this. Similarly, these are my shoes. Those are cars. These and those are used for plural, means more than one objects. So, a number of sentences you can frame using this, that, these, those. Let's move for the first round. Are you ready? Okay. What you have to do? You have to read these sentences rapidly. So, first I'll read. This is a book. That is a car. These are shoes. Those are houses. So, rapidly you will speak. It will help you to bring the English on your tongue. Right? तो बार बार आप बोलेंगे तो आपके टंग पे ये आ जाएगी
you will not speak Hindi, you will speak only English. Okay, now it is your turn. Speak rapidly these sentences shown on the screen. If you are able to do, guys, then you are learning English fast. Excellent. Now, test time. Guys, on a screen you can see there are sentences written in Hindi, right? So, what you have to do, you have to first write these sentences in English and then speak in louder voice. Okay? So, what I will do, I will read them one by one and write the model answer also. यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. This is my book. This is my book. This is the translated sentence from Hindi to English. Now, वो गाड़ी है. वो गाड़ी है. गाड़ी, single. That is, वह गाड़ी है. That is a car. ये जूते हैं. जूते is plural, right? So I mean more than one item. So these are shoes. Guys, आपने वीडियो पॉज करना है, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, फिर उसे आपने बोलना है लाउडर वॉइस में. ठीक है? वीडियो फिर प्ले करना है और चेक करना है आपकी ट्रांसलेशन करेक्ट है कि नहीं. If you are able to do it, you are learning English fast. Good. Home practice. Guys, जितने भी सेंटेंसेस आपने इस वीडियो में देखे हैं, दिस, दैट, दीज, दोस से स्टार्ट हुए, राइट, उन सेंटेंसेस को आपने एक पेपर पर लिखना है. फिर हर सेंटेंस को एटलीस्ट 3 बार लाउडर वॉइस में मिरर के सामने बोलना है. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट. यू कैन चेक योर एक्सप्रेशंस व्हाइल यू आर स्पीकिंग एंड इट विल डेवलप मोर कॉन्फिडेंस इन यू. So, I will write these sentences here. This is my phone. This is a book. That is your bed. That is a car. Now I write sentences starting with these and those.
These are my shoes. These are my shoes. These are books. Those are houses. Houses. Those are cars. These are the sentences which you come across in this video, right? तो हर सेंटेंस को आपने 3-3 बार लाउड और वॉइस में बोलना है मिरर के सामने खड़े होकर, ठीक है? यदि आप ऐसा करते हैं देन यू आर लर्निंग इंग्लिश फास्ट. Guys, write in comment, this is a book, or you can pick up any sentence, any other sentence which you come across in this video. Hope so you will be able to understand and use these 4 words, this, that, these, those. Now it will be clear to you. Guys, if you like this video, please share it with your friends, with your relatives and family members. And don't forget to press the bell icon or subscribe button. Thank you for watching this video. See you in day 10. Till then, bye bye.